दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। एक रात भाभी कमरे में अकेली सोई थी। उस रात घर में कोई नहीं था। मैं अपने आप पर काबू ना रख सका और उनके पास जाकर करना शुरू कर दिया। भाभी का पति ऑफिस से आने वाला था। रात के 9:00 बज गए थे। अपने पति का मन बनाने के लिए उसने कमरे में कैंडल और बहुत सारे गुलाब रख दिए ताकि जब उसका पति आए और यह सब देखे तो रोमांटिक हो जाए। और खुद एक बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी पहनकर बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। नीलम की उम्र तकरीबन 25 साल थी। नीलम दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके पति का नाम ऋतिक था। ऋतिक काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था। वह अपनी बीवी नीलम को समय नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी हमेशा नए नए तरीके आजमाती रहती थी ताकि उसका पति उसको खुश करे। आज भी जब उसका पति कमरे में आया तो किसी से फोन पर बात करते हुए वह अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। नीलम ने सोचा था कि मेरा पति जब मुझे इन कपड़ों में देखेगा तो खुश हो जाएगा और उसका मूड बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका पति तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था, उसके ऊपर उसकी नजर ही नहीं गई। तब उठकर वह अपने पति के पास आई। अभी भी वह फोन पर ही बात कर रहा था। गुस्से में उसने अपने पति का फोन लेकर फोन काट दिया। गुस्से से ऋतिक बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कितनी जरूरी बात कर रहा था। नीलम कहने लगी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सारा दिन तुम काम करते रहते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। मेरी खुशी का क्या? पूरे दिन में घर पर काम करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ और तुम्हें काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ऋतिक कहने लगा, तुम हाउसवाइफ हो, काम करना यही तुम्हारा काम है, उसमें कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम। ऋतिक के घर में ऋतिक की माँ और एक बहन वह भी रहती है। उसकी शादी हो चुकी है, अपने पति के साथ अपने मायके में रहती है। ऋतिक की बहन नायरा और नायरा का पति दोनों ऋतिक के ऑफिस में काम करते हैं। इतनी सब कुछ करने के बाद भी ऋतिक का मन नहीं बना और वह ऑफिस से आकर खाना खाकर चुपचाप सो गया। इसकी वजह से नीलम का दिमाग बहुत खराब हो गया था। वह अपने पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही थी। कमरे से बाहर निकलकर बैठी थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। तभी नीलम की सास छत से उतरकर नीचे आई और अपनी बहू को जब इतनी रात में बाहर में देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नीलम कहने लगी, ऐसे ही। ऋतिक की माँ समझ गई थी, कहने लगी, अगर ऋतिक को काम से फुर्सत नहीं मिलती है तो फिर उसे अपने प्यार का जादू दिखाओ। और शादी को इतने साल हो गए हैं, आखिर पोते का मुंह कब दिखाओगी? तुम जाओ अपने कमरे में। नीलम चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तभी नायरा बहुत खुश थी। वह अपनी माँ से कहने लगी, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। नायरा की माँ ने कहा, क्या बताना चाहती है? नायरा ने कहा कि माँ, आप नानी बनने वाली हैं। इस बात से नायरा की माँ बहुत खुश हो गई, कहने लगी, बस मालिक, तूने नानी तो बना दिया है, अब बस दादी भी बना दे। शाम हो गई। रात को फिर ऋतिक कमरे में आकर सो गया। उसने अपनी बीवी के साथ कुछ नहीं किया। उसकी बीवी को नींद नहीं आ रही थी तो कमरे से बाहर आ गई। फिर उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज नायरा के कमरे से आ रही थी। नायरा के पति का नाम रितेश था। रितेश बहुत हैंडसम था। नीलम नायरा के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि रितेश अपनी बीवी के साथ सब करने के लिए बहुत उतावला था, लेकिन नायरा ने रितेश को खुद से दूर कर दिया और कहा, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, चुपचाप सो जाओ। यह बात नीलम ने अपने कानों से सुनी तो समझ गई कि रितेश भी तन्हा है, रितेश को अपना शिकार बना सकती हूँ। रितेश अब उसकी तन्हाई दूर कर सकता है। रितेश का दिमाग खराब हो गया तो वह किचन में पानी पीने के लिए चला गया। पीछे से नीलम भी पहुंची और बिना कुछ बताए उसने रितेश को पीछे से पकड़ लिया। पहले तो रितेश को लगा कि उसकी बीवी है, लेकिन वह उसकी बीवी नहीं थी, वह तो नीलम थी। उसने देखा तो नीलम को झटक दिया और कहा कि भाभी, आप यह क्या कर रही हैं? नीलम कहने लगी, देखो रितेश, मैं तुम्हारी तन्हाई समझती हूँ, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। मेरे पति को भी मेरी कोई परवाह नहीं है वह मेरे करीब नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। रितेश गुस्से में आकर कहने लगा, आप इतनी घटिया बात कैसे कर सकती हैं? आज के बाद ऐसी हरकत मत करिएगा। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ
और चुपचाप रितेश वहां से चला गया। अगले दिन जब रितेश और नायरा ऑफिस में थे तो वहां पर रितेश का काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार कल रात की बात सोच रहा था, किस तरीके से भाभी उसके करीब आई थी। तब तक नायरा उसके पास आ गई और कहने लगी, तुम्हारा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे भाई ने तुमको मेरी वजह से नौकरी दी है, अपनी कंपनी में नहीं तो तुम किसी लायक नहीं हो। नायरा ने अपने पति को बहुत सुनाया, जिसकी वजह से रितेश का बहुत दिमाग खराब हो गया। रात को जब वह ऑफिस से आया तो अकेला बैठा था। उधर नीलम का पति सो गया था तो नीलम भी उसके पास आई। नीलम ने इस मौके का फायदा उठाया, रितेश के पास जाकर कहने लगी, क्या हुआ, बहुत परेशान हो। रितेश ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नीलम ने कहा, मैं जानती हूँ यह दोनों भाई बहन हम दोनों को नीचा दिखाते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं है इन लोगों को हम दोनों की। और यह सब कहते हुए नीलम उसके करीब आती गई। वह बोला कि जब उन लोगों को कोई चिंता नहीं है तो हम लोग अपनी खुशी क्यों रोक रहे हैं, हम भी अपनी खुशी के लिए जी सकते हैं। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आखिर भाभी ने अपनी ननंद के पति को फंसा लिया। रितेश ने अपने आप को बहुत रोका था लेकिन वह आखिरकार हार गया और दोनों एक दूसरे की बाहों में। फिर दोनों के बीच में वह सब चलने लगा। घर में अभी तक किसी को पता नहीं था। एक दिन नीलम की सास ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया। अपनी सास को देखकर रितेश और नीलम तो बहुत डर गए। उसकी सास ने कहा, तुम दोनों मिलकर मेरे बच्चों को धोखा दे रहे हो, तुम लोग इतना गिर गए हो। नीलम बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी, हम कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, आपके बेटे को मेरे लिए टाइम नहीं मिल रहा है। अगर मैं रितेश के साथ में यह सब कर लिया तो क्या बुरा कर दिया। सास कहने लगी, अभी मैं जाकर ऋतिक को सब कुछ बताऊंगी और अपनी बेटी को भी। नीलम ने कहा, देखो माँ जी, सोच लो, आपकी बेटी पेट से है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, बच्चे का क्या होगा। अच्छा यही है कि इस बात को आप राज ही रखो, लेकिन माँ तो माँ होती है, वह अपनी बेटी का बुरा कैसे देख सकती है। उसने सोचा कि क्यों ना ऋतिक को और नीलम को इस घर से बाहर भेज दिया जाए। उसने अपने बेटे ऋतिक से बात की कि तुम अपना नया ऑफिस बनाने वाले थे, मैं सोच रही हूँ उस ऑफिस को शहर से बाहर बना लो। ऋतिक भी मान गया और दोनों अगले दिन शहर जाने वाले थे। ऋतिक अपनी बीवी को लेकर घर से जाने वाला था और यह बात जब नीलम को पता चली तो बहुत गुस्सा हुई। वह जान गई कि यह सब उसकी सास का किया धरा है। रितेश के साथ में उसको बहुत मजा आ रहा था, वह कैसे उसको छोड़कर चली जाती। शहर जाने से बचने के लिए उसने सीढ़ियों पर तेल डालकर अपने पति को गिरा दिया और उसके पति का हाथ पैर टूट गया, जिसकी वजह से वह व्हील चेयर पर आ गया। रितेश नीलम के पास आया और कहने लगा, यह एक्सीडेंट था या फिर यह सब तुमने किया है। नीलम मुस्कुराने लगी और कहा, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। वह बुढ़िया हम दोनों को शहर भेजना चाहती थी ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। यह बात नीलम की सास ने चुपके से सुन ली और कमरे में आई और कहा, यह सब तूने किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने तुम दोनों की बात अपने बेटे से छुपाई। मैं अभी जाकर उसको सब कुछ बताऊंगी, उसके बाद देखना वह तुम्हें घर से निकाल देगा। उसकी सास जाने लगी थी। नीलम ने अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मान ही नहीं रही थी। पीछे पीछे नीलम जा रही थी, आगे उसकी सांस। लेकिन जब नीलम को लगा कि उसकी सांस नहीं मानेगी तो जैसे ही उसकी सांस सीढ़ी से नीचे उतरने लगी वैसे ही पीछे से उसने अपनी सांस को धक्का दे दिया और वह सीढ़ियों से गिर गई। उसके सर पर बहुत ज्यादा चोट लग गई। रितेश वहीं पर था, वह अपनी सांस को बचाना चाहता था लेकिन वह कहने लगी, अरे यह बच गई तो हम दोनों का जीना मुश्किल हो जाएगा। रितेश अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था लेकिन नीलम ने उसको रोक लिया और वह वही खत्म हो गई। लेकिन यह बात रितेश को
अंदर ही अंदर खा रही थी। अब उसको लगने लगा था कि वह बुरी तरीके से फंस गया है। उसने भाभी के साथ वह सब करके गलत कदम उठाया है, क्योंकि उस समय वह परेशान था और नीलम ने इसी बात का फायदा उठाकर रितेश को फंसा लिया। लेकिन अब रितेश को यह एहसास हो रहा था कि वह गलत कर रहा है और अपनी सास के मर जाने के बाद वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी उसने यह फैसला किया कि अब वह नीलम के साथ में कुछ नहीं करेगा। और यह बात जब रितेश ने नीलम को बताई कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं ऐसा वैसा करूँगा और ना ही तुम मेरे करीब आना। नीलम का दिमाग बहुत खराब हुआ था। अगले दिन रितेश अपने कमरे में बैठा था, तभी नीलम उसके कमरे में गई और अंदर जाकर चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, यह क्या कर रहे हो रितेश, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कम से कम रिश्तों का लिहाज तो करो मेरे साथ में, ऐसा मत करो। जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे। तब रितेश की बीवी कमरे में आई और नीलम रोते हुए अपनी ननद से कहने लगी, देखो ना रितेश मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कितना कहा मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर यह नहीं माना। नायरा ने अपने पति को जोर से चाटा मारा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और तुम्हें ऑफिस से भी भैया निकाल देंगे। ऋतिक भी कहने लगा, हाँ अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इतनी घटिया हरकत की तुमने मेरी बीवी के साथ। रितेश अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। अगले दिन घर पर कोई नहीं था, सिर्फ रितेश और नीलम थे। नीलम रितेश के पास गई और कहने लगी, क्या बात है, तुम मुझे मना कर रहे थे कि तुम मेरे साथ वह सब नहीं करोगे, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं होने दूंगी। तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया, अपने पति को सीढ़ियों से गिराया और अपनी सास को खत्म किया, और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं ऐसा कैसे होने देती, अब देख लिया ना तुमने, मैं क्या कर सकती हूँ। रितेश हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी, मैं क्या करूँ। यह सब सुनते ही नायरा और ऋतिक कमरे के अंदर आ गए। दोनों ने सारी बात सुन ली थी। नायरा ने अपनी भाभी को थप्पड़ मारा और कहा कि यह सब किया धारा तुम्हारा था और तुमने मेरे पति को फंसाया, यह सब रितेश का प्लान था। ऋतिक से उसने पहले ही सब कुछ बता दिया था और कहा था, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, बस आप मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए। और रितेश ने यह साबित कर दिया था कि किस तरीके से नीलम ने उसको फंसाया था और उसकी मां को खत्म किया था। ऋतिक ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस नीलम को पकड़कर लेकर चली गई। जो काम गलत है उसका अंजाम कभी सही नहीं हो सकता। इंसान कितना भी सोचे कि हम गलत करके उसको छुपा लेंगे, लेकिन वह एक ना एक दिन सबके सामने आ जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं कि एक छोटी गलती की वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए या पूरी जिंदगी भर इस गलती की सजा काटनी पड़े। जल्दबाजी में ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको तकलीफ उठानी पड़े। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, कभी प्यार ज्यादा कम पड़ सकता है। अगर बीवी नौकरी करती है तो उसको भी, और अगर पति करता है तो उसको भी, लेकिन उसकी वजह से किसी और के पास जाना यह गलत है और इसका अंजाम तो आप देख ही चुके हैं।